नमस्कार, मैं सलोनी शर्मा आप सभी दोस्तों का काश मीडिया में स्वागत करती हूँ। आज की ये सुख सुविधा, ये चकाचौंध भरी दुनिया में सभी लोग ऐसा सोचते हैं कि हमारी सुख सुविधा कैसे बढ़ाने का और अधिक इच्छा हम पूरी करने का प्रयास करें। पर हमारी दुनिया में ऐसी शख्सियत भी रहते हैं जो इस चकाचौंध सुख सुविधा को छोड़ करके सादगी भरा जीवन अपनाते हैं। उम्र में यहाँ आना हो गया मेरा, लगभग 17 साल में मैं यहाँ आ गई थी। अब 17 साल में जब संस्था में आई, संस्था प्रवेश होता है, दीक्षा से पहले शिक्षा होती है, जहाँ लड़कियों को आज के युग में कैसे लड़कियाँ लड़के के बराबर कंधे से कंधा मिला करके चल सके। फिर घर वालों से अलग होना आपको थोड़ा पीड़ादायक नहीं रहा? प्रारंभ में तो बहुत रहा। हाँ, उस समय हम जब संस्था में आए थे तब फोन का ये व्यवस्था नहीं थी, चिट्ठी लिखी जाती थी उस समय। तो यहाँ से रह करके महीने में हमारा एक रूल था कि महीने में एक चिट्ठी लिखनी है। तो हर चिट्ठी में मैं लिखती थी, माँ लेने आ जाओ, मुझे जाना है। अरे भगवान महावीर की वाणी को अपने जीवन में उतारा। मैंने कुछ कोशिश किया है कि कैसे हम क्रोध, मान, माया, जो लोभ है उनको हम जितना कम करेंगे, यानी जितना हम अपने आप को संयमित करेंगे, संयम में अपना जीवन को व्यतीत करेंगे। तो आज हम ऐसी शख्सियत से आपको मिलाएंगे, उनका परिचय देंगे जो इस चकाचौंध भरी दुनिया के परे यह सादगी भरा जीवन अपनाते हैं। तो चलिए आज उनसे हम परिचय करते हैं। तो आज हमारे साथ माननीय संगीत प्रज्ञा जी हैं। तो आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आप हमें थोड़ा मार्गदर्शन दीजिए कि कैसे आपने दीक्षा ली और दीक्षा के बाद में आपका क्या परिवर्तन आया और दीक्षा का क्या कारण रहा होगा? आराध्य के चरणों में वंदन। बच्ची ने बहुत अच्छा प्रश्न किया है, क्योंकि आज का युग, जैसा कि इसने पहले बताया कि युग चकाचौंध का युग है। व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा अपनी इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए लगा रहता है। एक मिलता है तो दो मिलता है तो 100, इस प्रकार इच्छाएं अनंत हैं, बढ़ती रहती हैं। किंतु ऐसे इस चकाचौंध के युग में भी व्यक्ति दीक्षा क्यों लेता है? आप सभी भी पढ़े लिखे हैं, हम सभी जानते हैं, सभी व्यक्ति का लक्ष्य, जो मुख्य हमारा लक्ष्य है, वो मोक्ष है। और मोक्ष प्राप्ति करने के लिए व्यक्ति को त्याग करना पड़ता है। ये दीक्षा तो मात्र एक सीढ़ी है, एक सोपान है। जैसा कि मुझे पूछा गया कि आपने दीक्षा क्यों ली, इसका उत्तर तो एकदम अच्छी तरह से दे पाना बहुत कठिन काम है, क्योंकि बचपन से ही मुझे वैराग्य था। वैराग्य अर्थात संयम के प्रति एक अभिरुचि थी, और इसका मुझे अपने संसार पक्षीय माता से ही मुझे संस्कार मिला था कि अगर जीवन में कुछ करना है, जीवन को अच्छा बनाना है, तो दीक्षा स्वीकार करना चाहिए। इसलिए बचपन से ही मेरा ऐसी कोई घटना नहीं घटी कि किसी घटना से मैं प्रेरित होकर के दीक्षा के लिए आई, अपितु सहज एक अपनी संसार पक्षीय माता की प्रेरणा से मैं दीक्षा लेने के लिए आई। और मेरी छोटी उम्र में यहाँ आना हो गया मेरा, लगभग 17 साल में मैं यहाँ आ गई थी। अब 17 साल में जब संस्था में आई, संस्था प्रवेश होता है, दीक्षा से पहले शिक्षा होती है, जहाँ लड़कियों को आज के युग में कैसे लड़कियाँ लड़के के बराबर कंधे से कंधा मिला करके चल सके। ये दीक्षा के साथ भी है कि हम आगे से आगे कैसे बढ़ सके, हमारे जीवन को कैसे अच्छा बना सके। केवल दीक्षा लेकर के संयम साधना ही नहीं करना है, शिक्षा के क्षेत्र में भी आगे बढ़ना है। इसके लिए आचार्य तुलसी ने पारमार्थिक शिक्षण संस्था बनाई, जहाँ पर मैं 5 वर्ष तक पहले मैंने शिक्षा प्राप्त किया, और दीक्षा के बाद जीवन को कैसे जीना है उसको सीखा। और उसके बाद मुझे दीक्षा लिए हुए भी 25 वर्ष हो चुके हैं, यानी 30 वर्ष मेरे यहाँ राजस्थान में व्यतीत हो चुके हैं। तो समणी जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि दीक्षा लेने के बाद आप में क्या परिवर्तन हुआ, और दीक्षा लेने के पहले आप में क्या परिवर्तन था हुआ, वो थोड़ा अनुभव हमारे साथ साझा कीजिए आप। आज का युग तो बहुत आगे बढ़ चुका है, टेक्नोलॉजी का युग है। जब मैं छोटी थी टेक्नोलॉजी इतना नहीं बढ़ा हुआ था, तो 17 साल भी 7 या 8 साल के बच्चे के बराबर होता है। जब आई थी मैं इतना नहीं जानती थी, और परिवर्तन के बारे में तो मैं ज़्यादा क्या बताऊं, उस समय इतना कुछ नहीं जानते थे। सिर्फ इतना ही मन में था, मुझे दीक्षा लेना है, मुझे साध्वी बनाना है, और मुझे तेरापंथ धर्म संघ में सम्मिलित होना है, इतना ही सोचा था। लेकिन जब मैं यहाँ आई, धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष करते करते जब अपने जीवन को साधना में ढालना प्रारंभ किया, आचार्य तुलसी, आचार्य महाप्रज्ञ और वर्तमान आचार्य महाश्रमण की प्रेरणा से जब अपने जीवन को संयम में ढालने का प्रयत्न किया,
तब देखा जीवन में कितनी सारी कमियां हैं। हमारा जो जीवन है वो जीवन में कितनी कमियां हैं। मेन है हमारा क्रोध, मान, माया, लोभ। ये 4 हैं जो हमें संसार में भ्रमण करवाते हैं। तो मैंने संसार में निरंतर परिभ्रमण करवाते रहते हैं। इन्हीं की वजह से ही हम संसार में घूमते रहते हैं। तो जब धीरे धीरे आचार्यों की प्रेरणा से जब मैंने अध्ययन किया, आगमों का गहन अध्ययन किया, तब मुझे भगवान महावीर की वाणी को अपने जीवन में उतारा। मैंने कुछ कोशिश किया है कि कैसे हम क्रोध, मान, माया, लोभ, जो लोभ है उनको हम जितना कम करेंगे, यानी जितना हम अपने आप को संयमित करेंगे, संयम में अपना जीवन को व्यतीत करेंगे, कम खाना, कम सोना, कम पहनना, कम इच्छाएं रखना, ज़्यादा जनसंपर्क भी बहुत ज़्यादा नहीं रखना, क्योंकि ज़्यादा जनसंपर्क से भी हमारा समय साधना को खा जाता है, इसलिए जनसंपर्क भी नहीं करना। इन सबको मैंने कम करने का प्रयत्न किया। तो जैसा कि आपने बोला कि मैंने छोटी सी अवस्था में, लगभग 17 साल की अवस्था में, आपने छोटी सी अवस्था होती है और जिस समय युवा अवस्था भी प्रारंभ हो जाती है, तो आपको ऐसा अनुभव नहीं हुआ कि और मतलब लड़कियों की जैसे मैं भी है ना, अपना मन होता ही है कि चंचल होता है कि मैं भी ऐसा कुछ पहनूं, मैं भी ऐसा कुछ करूं, तो ऐसे में आपने अपने मन को संयमित कैसे किया? ये तो है ही, निश्चित है कि मन होता है तो मन में इच्छाएं भी होती है। हाँ। ये इच्छा होना स्वाभाविक है, होती है, ऐसा नहीं, मैं कभी भी नहीं कहूँगी कि मन में इच्छाएं नहीं होती है। मैंने कहा कि क्रोध, मान, माया, लोभ, तो मैंने इन सबको समूल नाश नहीं किया है। अभी तक क्रोध भी आता है, अभिमान भी हो जाता है, माया की भावना भी आ जाती है, थोड़ा बहुत कहीं लोभ भी आ जाता है। तो ऐसा नहीं है कि मन में किसी प्रकार की कोई भावना नहीं आती है। हाँ, ये है कि मेरे जीवन में बचपन से वैराग्य था, इस प्रकार की भावना कभी नहीं आई कि मैं अन्य लड़कियों की भांति मौज मस्ती करूं, अच्छे कपड़े पहनूं, अच्छा घूमूं फिरूं, क्योंकि बचपन का ये संस्कार नहीं था। संस्कार का एक महत्व होता है। लेकिन हाँ, ये जरूर कभी कभी आ जाता था कि हाँ, अपने को भी ऐसे क्या पता शादी कर लेनी चाहिए थी, ऐसे मन में आ जाता था, कभी कभी आता था जब, क्योंकि उस समय युवा अवस्था में, वो तो युवा अवस्था जब प्रारंभ हुआ उस समय तो ऐसे कभी भी मन में नहीं आया, क्योंकि गुरुओं का सानिध्य, आचार्य तुलसी का सानिध्य अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण था। उनके सानिध्य में रहते हुए कभी किसी प्रकार की भावना नहीं आई। लेकिन कभी कभी यद किंचित भावना आ भी जाती थी जब एकदम पूर्ण युवावस्था में थे, कभी कभी शादी कर लेनी चाहिए। लेकिन फिर धीरे धीरे मन में आता नहीं, शादी से जीवन नहीं संवरता है, वैराग्य से जीवन संवरता है। अगर हमको मोक्ष की प्राप्ति करनी है तो ऐसा नहीं है कि शादी हमारे जीवन के लिए बाधक है। ये मैं कदापि नहीं मानती हूँ कि हमारे जीवन में शादी बाधक है। शादी भी कभी भी बाधक नहीं है। हमारे तीर्थंकर हुए हैं, 24 तीर्थंकर में अनेक तीर्थंकरों ने विवाह किया है, पूरा संसार बसाया है उन्होंने। संसार बसाने के बाद में वो दीक्षा लिए तीर्थंकर बने हैं। उनके सामने तो मैं कुछ भी नहीं हूँ, एक तुच्छ प्राणी हूँ, उनकी रजकण की भांति भी नहीं हूँ। इसलिए मैं ये तो नहीं कहूँगी कि शादी कर लेने से व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता है। तो कभी कभी भावना आ जाती, लेकिन जैन आगमों में कहा गया, नसाम अहम नो भी अहम पीति से निरंतर ये चिंतन रहता है। उसमें कहा गया है, वह मेरा नहीं है, मैं उसकी नहीं हूँ। ये भावना अगर हमारा निरंतर चलता रहे, किसी के प्रति आकर्षण हो ही जाता है, आकर्षित हो जाते हैं, अट्रैक्शन होना स्वाभाविक है। लेकिन उस समय ये आगम वाणी को निरंतर स्मरण रखती हूँ, नसाम अहम नो भी अहम पीति से, वह मेरा नहीं है, मैं उसका नहीं हूँ। अगर इस प्रकार की हमारी भावना रहेगी तो कितना भी संसार का चकाचौंध रहे, हमारे सामने कुछ भी रहे, वो हमको नहीं भटका सकता है। जैसा कि कभी कभी ऐसा लगता है, जैसे शादी होती है तब बहुत ऐसा होता है कि है ना, वो जो हस्बैंड होता है वो ऐसा कभी साथ निभा देता है, और इसी अवस्था में अपन जैसे अकेले, थोड़ा थोड़ा अकेला महसूस होता है कि भाई अपनी बात किसी को बोले, तो फिर अकेला इंसान फिर किसको बोले बात, फिर आप कैसे शेयर करते हो बात? हाँ, ये वाली बात तो है ही कि भाई अगर विवाह कर लेते हैं, शादी हो जाती है, तो पति हमारा हो जाता है या पत्नी हमारी हो जाती है, एक साथ वाला जिसको एक दूसरे पार्टनर कहते हैं, और एकदम स्पेशल आंतरिक, जिसके साथ हमारा कोई लुकाव छुपाव नहीं होता है। तो उसके लिए तो कहा जाता है कि भाई हमारा कोई ना कोई मित्र होना चाहिए, कोई ना कोई व्यक्ति होना चाहिए। उसके लिए आचार्य तुलसी ने कहा था, आचार्य महाप्रज्ञ जी कहते थे, हमारा एक कल्याण मित्र होना चाहिए। मित्र भी हमारा बहुत काम करता है, पति करता है काम हमारे लिए, पत्नी, लड़का है तो उसके लिए पत्नी, लड़की है तो उसके लिए पति होता है, जो सब कुछ उसके साथ अपनी बात को बांट सकता है। लेकिन जैन धर्म में कहा गया है कल्याण मित्र बना लेना। कल्याण मित्र का मतलब जिसमें हम आध्यात्मिक अपना आपस में बांट सके, एक दूसरे की मन की बातें मैं कह सकूँ। जीवन है तो ऐसा नहीं कि साधु बन गए तो जीवन में कोई दुख नहीं आता है, कोई कठिनाई नहीं आती है, अनेक कठिनाइयाँ आती हैं, और साधु जीवन में तो पग पग पर कठिनाइयाँ हैं, और जब अकेला व्यक्ति होता है तो उसके जीवन में और अनेक कठिनाइयाँ आती है। ऐसी स्थिति में एक हम कल्याण मित्र बनाते हैं। अच्छा, तो एक बात मैं और पूछना चाहती हूँ, जैसे कि गीता में और सब में लिखा होता है कि परिवर्तन ही संसार का नियम होता है, प्रकृति का नियम ही परिवर्तन होता है। तो जैसे परिवर्तन होता है, जैसे टेक्नोलॉजी आ गई, नई नई टेक्नोलॉजी आ गई, आजकल संसार ऐसा होता है कि टेक्नोलॉजी
टेक्नोलॉजी के बिना इंसान कैसे काम करे भी। तो आप इन नई टेक्नोलॉजी से बहुत कम जुड़ते हैं और इस टेक्नोलॉजी के बिना आप इस सामंजस्य संसार में कैसे बना पाते हैं ऐसे? ये तो सही है कि टेक्नोलॉजी में हम बहुत ज़्यादा नहीं जाते हैं, लेकिन युग के आचार्य तुलसी क्रांतिकारी आचार्य थे। उन्होंने क्रांति की, उन्होंने केवल साधु हो जाता है, सन्यासी हो जाता है, एकदम पीछे नहीं रहे। हाँ, ये साधु सन्यासी है, वो त्याग के मार्ग में, संयम के मार्ग में आगे बढ़े, आकर्षण नहीं करे, लेकिन टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ने का भी प्रयत्न कर सकता है। ऐसा नहीं है कि वो मनाही है उसके लिए। ये है कि हम उसको मनोरंजन के रूप में टेक्नोलॉजी का प्रयोग नहीं करते हैं। टेक्नोलॉजी का जो प्रयोग होता है वो मनोरंजन के लिए नहीं करना है, टाइम पास के लिए नहीं करना है, लेकिन टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम लोगों तक जुड़ने के लिए टेक्नोलॉजी का उपयोग कर सकते हैं। भावना को चेंज करके टेक्नोलॉजी का यूज करना। हमको वहाँ पे ऐसा नहीं है कि अपने आप को भी अच्छी तरह से पेश करना है, उसके लिए नहीं करना है, न ही मुझे मनोरंजन के लिए करना है, न टाइम पास के लिए नहीं करना है। टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना है, बट उतना ही करना है जिससे हम दुनिया लोगों तक पहुँच सकें, उतना तक कर सकते हैं। तो कभी कभी जैसे मैं अपना ही उदाहरण लेती हूँ, कभी कभी ऐसा होता है कि अपन ना जैसे लोगों से जुड़ते हैं, फिर वो लोग दूर होते हैं तो अपना मन दुखी हो जाता है। तो आपके साथ जैसे आपने छोटी सी उम्र में दीक्षा ले ली थी, तो फिर घर वालों से अलग होना आपको थोड़ा पीड़ादायक नहीं रहा? प्रारंभ में तो बहुत रहा। हाँ, उस समय हम जब संस्था में आए थे तब फोन का ये व्यवस्था नहीं थी। चिट्ठी लिखी जाती थी उस समय। तो यहाँ से रह करके महीने में हमारा एक रूल था कि महीने में एक चिट्ठी लिखनी है। तो हर चिट्ठी में मैं लिखती थी, माँ लेने आ जाओ, मुझे जाना है। अरे एक्चुअली मैं उड़ीसा की थी, तो पूरा खान पान एनवायरमेंट सारा बदल गया था एकदम से, तो मन नहीं लगता था। ऐसा नहीं कि सांसारिक दृष्टि से नहीं, वो एनवायरमेंट दृष्टि से मन नहीं लगता था। तो बहुत बार मैं लिखती थी, माँ लेने आ जाओ, मुझे तो राजस्थान में नहीं रहना है, यहाँ की मिट्टी में मैं चल ही नहीं पाती हूँ, यहाँ का खाना बाट वो सब मैं खा ही नहीं सकती हूँ। लेकिन ये मैं कहना चाहूँगी, माँ के लिए कहते हैं। उसके प्रत्युत्तर में मेरी माँ की चिट्ठी आती थी, देख बेटा तू बैरागी के साथ गई है, संसार होता है, संसार में अनेक कठिनाइयाँ आती है, ससुराल भी तो जाते हैं, जब तुझे दीक्षा लेनी है तो कठिनाइयों को सहन करना होगा। ससुराल में क्या कठिनाइयाँ नहीं होती है, वहाँ भी तो पूरा सारा एनवायरनमेंट बदल जाता है पीहर से ससुराल में। तो ऐसे ही वहाँ बदल गया। धीरे धीरे तुम एडजस्ट करोगी तो अपने आप में एडजस्ट हो जाएगा। छोटे समय है कि अब ऐसा लगता है कि मैं यहीं पैदा हुई हूँ, मेरा यहाँ पैदाइश ही मेरी यहीं हो रखी है। तो ऐसा होता है ना, जैसे दीक्षा लेने में, मतलब दीक्षा लेने के बाद में बहुत हार्ड रूल्स हो जाते हैं, बहुत नियम हो जाते हैं। तो थोड़ा मुझे आप नियम के बारे में बताओ। और आपका मन कभी ऐसा नहीं हुआ होगा कि मैं इन नियमों में फंसी हूँ, या फिर कैसा? ऐसा नहीं, ऐसा तो कभी भी नहीं लगता है, क्योंकि इच्छा से। जैन धर्म में जो दीक्षा होती है वो इच्छा से होती है। दीक्षा लेते समय भी लास्ट में गुरु पूछते हैं कि देखो अभी भी तुम्हारा मन नहीं है, क्योंकि अब तुम्हारी चोटी हमारे हाथ में है, हम जैसा तुमको बोलेंगे वैसा तुमको करना है, ये गुरु की आज्ञा से हमको चलना पड़ता है। कहते हैं अगर तुम्हारा मन नहीं है तो अभी भी तुम स्टेज से जा सकती हो, दीक्षा नहीं लेना है तो। इसलिए वैसी भावना तो आती नहीं है। हाँ, ये है कि यहाँ नियम है, सारे नियम। सुबह 4 बजे से उठना है, उठ करके सारे नियमों का पालन करना है, प्रतिक्रमण करना है, स्वाध्याय करना है, ध्यान करना है, जप करना है, और सूर्योदय से लेकर के सूर्यास्त से लेकर के सूर्योदय तक न खाना है, न पीना है, इवन दवाई तक भी नहीं लेना है सामान्यतया। तो ये सारे संयम का जो पालन है वो अपने आप पारमार्थिक शिक्षण संस्था में सिखाई जाती है। इतना सिखा दी जाती है कि दीक्षा लेने के बाद उसको पालन करने में कोई कठिनाई नहीं आती है, क्योंकि मन में एक भावना रहती है कि मैं इसको पालन करने के लिए आई हूँ। इसलिए कभी इस प्रकार का महसूस नहीं होता है कि मैं ये क्यों दबाव में आई, क्यों मैं करी। तो मैं एक और जैसे सामान्य है क्वेश्चन कि ऐसे अपन जैसे सामान्य व्यक्ति है जैसे, तो वो ऐसे हार्ड एंड फास्ट रूल बना लेता है, जैसे कि मैं रोज मेडिटेशन करूंगा, तो वो कुछ दिन तो उन रूल का पालन करते हैं और जैसे थोड़े दिन तक तो चलता है, फिर हम उस नियम से हट जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है हमारे साथ? वो एक्चुअली क्या होता है कि उसके परिणाम को हम नहीं देखते हैं। कोई भी चीज़ को प्रारंभ करते हैं, अब हमने मेडिटेशन स्टार्ट किया या योगासन स्टार्ट किया, जप करना स्टार्ट किया, तो हमको ऐसा लगता है कि हमको अभी इसका फल नहीं मिला है, या हमारे में धैर्य नहीं होता है। भगवान ने कहा है धैर्य सबसे बड़ा हमारा अस्त्र है। हमको कहीं भी आगे बढ़ना है तो उसके लिए हमको धैर्य, जब तक धैर्य नहीं होगा तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो हमारा मन जो हट जाता है उसका कारण है हमारे में धैर्य नहीं है, धृति नहीं है। धृति के बिना हमारा कुछ भी नहीं हो पाता, क्योंकि हम सोचते हैं अरे हम ध्यान कर रहे हैं, 15 दिन हो गया हम ध्यान कर रहे हैं, 15 दिन हो गया, महीना हो गया मैं वॉक कर रही हूँ या एक्सरसाइज कर रही हूँ, मेरे बॉडी में कोई इफेक्ट नहीं हुआ। ऐसा हमारे मन में क्या आ जाता है, वो संकल्प शक्ति, उसका कारण है कि हमारा संकल्प शक्ति कमजोर है। जब संकल्प शक्ति एकदम मजबूत हो जाता है तो संकल्प शक्ति मजबूत होने के बाद कभी भी इस प्रकार की भावना नहीं आएगी। और जब धीरे धीरे अपने आप 6 महीने के अंदर वो परिवर्तन दिखाई देने लग जाएगा, उसके बाद तो ऐसे लगेगा जैसा कि अभी पहले मैंने कहा कि क्यों नहीं किया मैंने, आज मेरा ये चीज़ छूट गई, मैं आज ये नहीं कर पाई, आज मैं ध्यान नहीं कर पाई, आज दूसरे काम में मैं व्यस्त हो गई, या थोड़ा स्वास्थ्य ऐसा हो गया तो इसकी वजह से मैं ये नहीं कर पाई। दुख होता है, न कि ऐसी इस प्रकार की भावना नहीं होती है।
जैसे लास्ट क्वेश्चन है जो हमारे दर्शकों के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि जैसे लोग हैं आजकल की जनरेशन में बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड रहती है, हर छोटी छोटी बात में वो टेंशन में हो जाती है, तो आप लोगों को क्या कहना चाहते हैं कि किस प्रकार वो जीवन यापन करें और किस प्रकार इस डिप्रेशन से दूर हों? हाँ, आज सब संसार का सबसे बड़ी समस्या है तनाव। तनाव होता है, डिप्रेशन होता है। उसका कारण क्या है? हमारी आकांक्षा है बहुत ज़्यादा, महत्वाकांक्षा। आकांक्षा तो अच्छी बात है, महत्वाकांक्षा होती है। हम जितना नहीं है उससे ज़्यादा पाने के प्रयत्न करते हैं, उसकी वजह से हम तनाव में चले जाते हैं। हम किसी व्यक्ति को प्राप्त करना चाहते हैं, वो व्यक्ति हमें नहीं मिलता है तो हम तनाव में चले जाते हैं। किसी वस्तु को हमको प्राप्त करना है तो उस वस्तु को प्राप्त नहीं करते तो हम तनाव में चले जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। क्लास में हमें फर्स्ट आना था या हमको अच्छे रैंक में आना था, कहीं जॉब लगना था, नहीं लगा तो हम डिप्रेशन में, तनाव में आ जाते हैं। वो स्वाभाविक है, ह्यूमन बीइंग है तो ये स्वाभाविक है। इसको हम नहीं कहेंगे कि गलत है, होना स्वाभाविक है, हो सकता है, लेकिन उसके लिए हमें धैर्य, वो यहाँ पे भी वो धैर्य ही काम करेगा। एक बार नहीं, अनेक बार हमें प्रयत्न करना पड़ेगा। हम किसी चीज़ को प्राप्त करना चाह रहे हैं तो उसके लिए हमें अनेक बार प्रयत्न करना पड़ेगा। जो अच्छा है, जो चीज़ अच्छी है, जिसको प्राप्त करने से हमारे जीवन में कुछ परिवर्तन हो सकता है, हमारा जीवन ऊंचा हो सकता है, आगे बढ़ सकता है, उसके लिए तो हमें प्रयत्न करते रहना चाहिए। पर अच्छी चीज़ की प्राप्ति के लिए तो हमें बार बार प्रयत्न करते रहना चाहिए। भले कोई स्टूडेंट है, विद्यार्थी है, वो फेल हो गया तो ऐसा नहीं कि वो डिप्रेशन में चला जाए, सुसाइड कर ले या तनाव में चला जाए, ऐसा नहीं। उसको फिर प्रयत्न करते रहना चाहिए। बहुत सारी घटनाएं हैं हमारे इतिहास में, ऐसी बहुत सारी घटनाएं जो बार बार प्रयत्न करने के बाद कितने बड़े बड़े वो व्यक्ति बन गए, हमारे पूजनीय बन गए। तो इसके लिए प्रयत्न करते रहना चाहिए। और कोई गलत के प्रति हमारा आकर्षण हो गया है, किसी व्यक्ति के प्रति, किसी वस्तु के प्रति, तो उसके बारे में भी हमें चिंतन करना चाहिए। नहीं, उसका नहीं होना मेरे लिए कोई ज़रूरत नहीं है। किसी व्यक्ति को हम पाना चाहते हैं, वो व्यक्ति हमें नहीं पाना चाहता है तो उससे तो हमें दूरी बना के ही रखना अच्छा रहता है। किसी वस्तु को हम प्राप्त करना चाहते हैं, हमारे पास उतना पैसा नहीं है तो हमें उस वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा को कम करने का प्रयत्न करना चाहिए। धीरे धीरे ऐसा अभ्यास करते रहना चाहिए। जैसा कि अभी मैंने कहा, अभ्यास है न तो कौनते वैराग्य न च गृह्यते। हमारी भावनाओं को हम वैराग्य से ग्रहण कर सकते हैं। वैराग्य का मतलब दीक्षा लेना ही नहीं होता है। वैराग्य का मतलब अपने आप को संयमित करना। जब हम अपने आप को संयमित करेंगे तो तनाव और डिप्रेशन जो भी है उनसे हम बच सकते हैं। इन्हीं भावनाओं के साथ या जी दीदी से मिल करके मुझे ऐसा लगा कि मैं उनको शायद शब्दों में नहीं पिरो सकती। वो एक गुरु से बढ़कर बहन बने। बहन, ऐसी बहन जो हमें ज्ञान भी देती है, थोड़ी बहुत गलती होने पर हमें समझाती है। पर उनको देखकर ऐसे मतलब एक अलग ही अनुभव हुआ। जब जब मिलते नई नई चीज़ें सीखने को मिलती, उनसे प्रभावित होते गए। फिर जब भी आते नहीं तो इनको ही मिस करते। फिर आते आते इतना मोह हो गया कि अब जाते हैं तो पलट के इनको ही देखते हैं। तो ये ऐसी शख्सियत है जो इनसे एक बार कोई मिलता है तो शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति होगा जो इन्हें भूल पाए। इनमें से भी एक मैं हूँ। मैं यहाँ की शोधार्थी हूँ, पर मैं इनकी शिष्या होने से ज़्यादा इनसे एक रिश्ता सा मेरा बन गया है। मैं मेरी ज़िंदगी में इनको कभी नहीं भूल सकती और भगवान करे हमारा ये